फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करेंगे बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अभी एक वीडियो डाली थी 6 to 8 के ऊपर कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। उसमें काफ़ी सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं क्वालिफिकेशन को लेके कि बीसीए वाले एलिजिबल क्यों नहीं होंगे, या फिर जो है आपने टेट नहीं बताया, भाई टेट तो मैंडेटरी है, ये सारी चीज़ें। तो भाई इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप कहीं पर भी टीचर बनते हो, बिहार की बात नहीं हो रही, आप कहीं पर भी, चाहे सेंटर में, स्टेट में, कहीं पर भी अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हो या टीचर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ता है। बिना उसके आप टीचर नहीं बन सकते, ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप सेंटर में करते हो तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप जो है पर्टिकुलर, जैसे भाई मेरा स्टेट ये है तो मुझे अपने स्टेट में ही जॉब करनी है, तो अगर आप अपने स्टेट में रहना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट का जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। ठीक है भाई। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि भाई बिहार में जो है कंटिन्यूस जो है जो है 1.0, 2.0, 3.0 कंटिन्यूस जो है वो भर्ती आई और एक अच्छे उस पे जो है आपकी भर्ती हुई है। इसी के बीच जो है अभी बोला गया है कि हम जो है 6 to 8 जो है टीचर्स को रखेंगे, क्योंकि जो 11th-12th का जो टीचर होता है वो 9 to 12th पढ़ाता है, यानी कि पीजीटी टीचर हम उसी को बोलते हैं। और पीआरटी टीचर आप बनते हो तो वहाँ पर भी आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है। अब जो अगर मैं 6 to 8 टीजीटी टीचर की अगर बात करूँ, तो अगर आप जो है, अगर आप बिहार में, क्योंकि अभी तक जो है, अगर चाहे वो आप टेट की बात करो या फिर जो है आप वैकेंसीज़ की बात करो, 6 to 8 जो है अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। पहली बार अभी अनाउंसमेंट हुई है कि हम जो है मध्यम वर्गीय स्कूलों में भी जो है 6 to 8 स्कूलों में भी कंप्यूटर की भर्ती करवाएंगे। यानी कि आप एक मान सकते हो कि एक अच्छा जो है इनिशिएट है कि भाई आप स्टार्टिंग से ही छठी क्लास से जो है आप कंप्यूटर रख रहे हो, ताकि बच्चे को एकदम से बाद में, क्योंकि आजकल आप बोल सकते हो कि हर चीज़ डिजिटल हो रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है कि भाई 6 से ही जो है बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूलों में भी जो है क्या आ जाए, कंप्यूटर आ जाए। ठीक है, तो सेम जो है बिहार के अंदर भी कि 6 to 8 जो है आपकी कंप्यूटर की भर्ती होगी। अब भर्ती होगी तो क्या उसके लिए आपको टेट देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप टीचर बनते हो तो उसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ता है। तो भाई अब जो 4.0 की जो वैकेंसीज आएंगी, जैसे आपकी जो है वहाँ पे पीजीटी 11-12 की जो आपकी वैकेंसी रहेंगी, वो तो आपका अलग, क्योंकि अभी जो है आपका जो है टेट भी, जो आपका टेट हुआ था वो भी हुआ था, है ना। तो सेम अगर हम इसके बारे में बात करें 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 के लिए भी कोई ना कोई आपसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। जब आप जो है ये टेट निकालोगे, उसके बाद जो है आपको जो आगे की जो कार्रवाई है वो आपकी रहेगी। ठीक है भाई, क्योंकि अगर ये लोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा कि भाई हम इस तरीके से जो है टेट लेंगे, देन फिर जो है इनकी वैकेंसीज निकालेंगे। अगर 25-26 हज़ार पदों पर कंप्यूटर की ही भर्ती होनी है, क्योंकि भाई इतने सारे स्कूल हैं आपके, अब उस पर भर्ती होनी है, तो भाई उसके लिए अब क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी क्या होगी? क्योंकि टीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन, चाहे वो आप कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड। अब कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो, जैसे पीजीटी में बीएड कंपलसरी नहीं है, तो टीजीटी में भी बीएड कंपलसरी नहीं होगी, है ना। तो अगर उसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपने 3 साल जो है कंप्यूटर की डिग्री हो आपके पास, यानी कि आपने बीसीए किया हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने बीएससी किया हो, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री हो सीएससी आईटी में, या फिर आपके मास्टर है, तो भैया ऑब्वियसली जब आप मास्टर कर रखी है आपने कंप्यूटर में, तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और पीजीटी वाले भी मास्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो भाई ग्रेजुएशन डिग्री प्लस जो भी टेट आपसे लिया जाएगा, है ना, जो भी चीज़ें रहेंगी आगे कि भाई जो है 6 to 8 के लिए हम जो है ये वाली जो है आपसे शिक्षक पात्रता लेंगे, उसके बाद जो है फिर आपकी भर्ती निकाल के आपको किया जाएगा। तो मतलब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 20 से 25 हज़ार पदों के लिए आप जो है अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। रही बात सिलेबस की, जो आपका 11-12 का सिलेबस रहता है वही आपका 6 to 8 का सिलेबस रहेगा। बस जो आपका लेवल है, जैसे कि भाई आप जो है एक बड़े लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहे हो, 11-12 क्लास को पढ़ा रहे हो, एक आप जो है 6 to 8 को बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो जो लेवल है वो डिफरेंस होगा। जो क्वेश्चंस का लेवल है वहाँ पे हार्ड रहेंगे, यहाँ पे आपको इजी दिखाई देंगे। जो मीडियम है वो आपका जो है कम ज़्यादा होगा। बाकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका वही रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस आपका वही रहेगा। तो अगर आप जो है इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए।
और ये मत सोचो कि भई बिना टेट के आप जो है डायरेक्ट आपके पास बीसीए है तो बिना टेट के आपका जो है आप वहाँ पे फॉर्म भर पाओगे, नहीं। फॉर्म भरने से पहले नोटिफ़िकेशन आने से पहले इसका भी जो है वो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन बताएँगे कि भाई किस तरीके से, कि भई जैसे अभी तक तो टेट होता नहीं है कंप्यूटर में, है ना? भई जैसे 11th-12th उन्होंने लिया, तो उससे पहले जैसे हरियाणा में पीजीटी कप में कंप्यूटर साइंस होता है, टीजीटी में नहीं होता, 6 टू 8 में नहीं होता, तो सेम जो है बिहार में भी नहीं होता। अब बिहार के लिए वो जो है कुछ टेट पहले टेट लेंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है, उसके बाद आपकी वैकेंसी आएँगी। तो भई आपके पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है भई? तो आई होप आपको जो है ये सारा जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आपका कोई भी डाउट नहीं आएगा, यानी कि बीएसीए, बीएससी आपके पास कोई भी डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, बैचलर बैचलर डिग्री 6 टू 8 के लिए आप एलिजिबल हो, प्लस आपके पास टेट होना चाहिए। ठीक है भई? तो ये क्वालिफ़िकेशन है, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और फिर हम इसकी जो है तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि भई आप चाहे टेट की और दोनों की एक साथ तैयारी लेके चलो, क्योंकि जितनी जल्दी वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से जो है रिज़ल्ट आ रहे हैं, जिस तरीके से आपकी वैकेंसीज़ आ रही हैं, जितना जल्दी आपका जो है विदिन 1 मंथ 2 मंथ एग्ज़ाम हो रहा है, तो भई अपना जो है मतलब सीरियस हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि भई अगर आप 2025 में खुद को एक जो है सरकारी टीचर देखना चाहते हो, तो भई अभी से ही अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि ये जो साल जाता-जाता जो है ना, ये 1.5 महीना जो आपके पास, 1.5 महीना भी कहाँ है, 40 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, 40 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।